लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अभी 2 मिनट बाकी। ये घड़ी बहुत आहिस्ता चलती है। तुम्हारा दिल बहुत तेज चलता है। एक वक्त था कि हम भी सोचा करते थे कि दुनिया की हर घड़ी बहुत आहिस्ता चलती है। यही सोचा करते थे कि 5 किस वक्त बजेंगे, पर अब तो सोचते हैं कि 5 बजते ही क्यों हैं। लेकिन कल से तुम क्या करोगे? कल से तो ओवरटाइम शुरू हो रहा है ना? ओवरटाइम? हाँ, फ्लू आ रहा है ना, और मालिक लोग कहते हैं कि अगर भगवान की दया हुई तो फ्लू बहुत फैलेगा। भगवान की दया से बीमारी फैलती है या रुकती है? मेरा तो ख्याल है कि फैलती है, क्योंकि भगवान आजकल इन्हीं लोगों की ज्यादा सुनता है। कभी कभी गरीब की भी सुनता है। देखो, इस वक्त उसने तुम्हारी भी सुन ली। अच्छा, अब जाओ छुट्टी का। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। आपने मुझे बुलाया था सर? वो दमे की दवा का स्टेटमेंट तैयार हो गया? एक बक्से का हिसाब नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं? मैं आपसे कह चुका हूं कि वो जहर भूल से कहीं फ्लू की दवा के साथ मिल गया तो खत्म हो जाएगा। दोनों देखने में एक ही जैसे हैं और पैकिंग भी एक ही जैसा है। जाइए देखिए। जाता हूं सर। जी आप? हाँ, तुम यहाँ? जी मैं यहाँ एक लड़की से मिलने आया हूँ। लड़की? हाँ जी, आशा यहाँ काम करती है। और आप? मैं भी एक लड़की से मिलने आया हूँ यहाँ, आरती। आरती जी? मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ जी। तुम इस मालिक मकान को भी जानते हो? जी नहीं, वो तो अजीब पागल किस्म का आदमी है। अच्छा? हाँ जी, दिन रात पैसे के पीछे भागता, यहाँ तो कभी दिखाई नहीं देता। अच्छा। आइए आइए, मैं आपको आरती जी से मिला देता हूँ। हाँ, आइए जरूर। आइए आइए। सरकार, वर्मा जी का टेलीफोन आया था। उन्होंने कहा है मीटिंग आज के बजाय कल होगी। अच्छी बात। तुम चाय का बंदोबस्त करो। इसका मतलब आप? मैं ही वो अजीब पागल हूँ। देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अनजाने में मैं उल्टा सीधा कह गया। उल्टा सीधा कुछ नहीं कहा तुमने, सब सीधा कहा है। आओ बैठ। आशा, तुम आशा को कब से जानते हो? 2 महीने से जी। बैठो। सिर्फ 2 महीने से? हाँ जी। आशा? क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, होने वाला है। नीचे जाके देखो। अरे, आज ये इस घर में हो क्या रहा है? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। मर गई। चाचा जी तो ऊपर ही आ रहे हैं। ऊपर आ रहे हैं। अब घबराने से क्या फायदा? इस भूसे के गोदाम से कुछ निकाल। क्या निकालूं? मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर। ये क्या कानाफूसी हो रही तुम लोग? कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है? जी मुझे आशा ने बताया। आशा को कैसे मालूम है कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है? जी मैं जी आरती, घबराओ नहीं आशा। चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी ही खाएंगे, बताओ ना। हाँ, डरने की क्या बात है? राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ। मेरे यहाँ तो काम करता है वो। क्या हुआ? सॉरी। हाँ, मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है। हाँ, और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा? मुझे आशा ने बताया। हाँ। शर्मा रही है? जा नीचे चल, चल, वो इंतजार कर रहा था। आजा। आज पकड़ी गई? जी हाँ, खूब पकड़ी गई है। अच्छा, मेरी चिट्ठी उठी तो नहीं आई कोई? जी हाँ, एक चिट्ठी आई है, आपके कमरे में रखी है। नमस्ते आरती जी। सब ठीक है ना? ठीक क्या, सब गड़बड़। गड़बड़? कैसे गड़बड़? देखिए, आप पहले चले जाइए, फिर बताती हूँ। जी? देखिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए ना प्लीज। कहाँ जा रहे हैं चाचा जी? नीचे चाय पीने। तुम भी चलो। नहीं चाचा जी, मुझे पराये लोगों के साथ बैठने में शर्म आती है। शर्माने की क्या बात है इसमें? चलो। अरे चलो ना। अच्छा, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। अरे राजकुमार, तुम जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो बैठो। चाचा जी,
क्या है? आपका फोन आया है। किसका है? नाम तो नहीं बताया, लेकिन शायद है बहुत जरूरी। अच्छा। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। जाइए। क्यों? आपको मालूम नहीं, चाचा जी है ना, बहुत गर्म मिजाज के हैं। नहीं नहीं, वो तो बहुत हंसमुख आदमी है, हमेशा हंसते रहते हैं। यही तो मुसीबत है, जब वो हंसते हैं तो इसका मतलब है गुस्से में है। अब उठिए उठिए, उठिए ना, उठिए ना। इसका टेलीफोन था, कोई बात ही नहीं करता है। बैठिए 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 बैठिए। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जा रहे थे। अरे कैसे जा रहे थे? इनका तो हमें आज गाना सुनना है, सुना बहुत अच्छा गाना गाते हैं। नहीं जी, मैं क्या गाता हूँ, गाना तो आशा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। आज अरे ये भी पहली दफा सुना है। अरे उस चाय का क्या हुआ? चाय लाती हूँ चाचा जी। दोनों पढ़ लिए। जी हाँ। हैं? नहीं जी। अब क्या होगा, सब भांडा फूट जाएगा। दोनों में से एक को तो भगाना ही होगा, लेकिन कैसे? एक तरकीब सोचिए। क्या? तू बेहोश हो जा। क्यों क्यों? हो जा बेहोश, कहती हूँ, बेहोश हो जा। अरे इनको क्या हो गया? माधव, आशा बेहोश हो गई है, चाचा जी को खबर कर देना। सरकार, आशा बेटी की तबीयत खराब है, जल्दी चलिए। क्या हुआ? अचानक बेहोश हो गई सरकार, जल्दी चलिए। बेहोश हो गए? तुम बैठो, मैं आता हूँ। चाचा जी आ रहे हैं, देखो तू ऐसा कर। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ चाचा जी, अचानक बेहोश हो गई है। तो उस पर ठंडा पानी डालो। आप ऊपर से स्मेलिंग सॉल्ट ले आइए। अब ले। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाके दूध ले आओ, गर्म करके लाना। क्या हुआ आशा जी को? क्या मालूम क्या हुआ? बैठे बैठे बेहोश हो गए कुछ। तुम जाके देखो ना, जाओ जाओ देखो। अरे बाप रे, उठो उठो उठो। क्या हुआ इन्हें? लेकिन अचानक चले जाओ, सब चले जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो। देखिए, अकेले रहना चाहती हैं, आप मेहरबानी करके जाइए। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अब भी जाओ, अब भी जाओ, सब चले जाओ। कैसी है आशा राजकुमार? जी तबीयत बहुत खराब है। तो तुम जरा यहाँ ठहरो, मैं भी आता हूँ। चाचा जी, तू लेट जा, लेट जा। इसका सर इधर से इधर कैसे चले गए? सर, वो चाचा जी, वो बेहोशी की हालत में वो यहाँ से वहाँ उछल गई। तब तो इसकी हालत बहुत खराब है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं। अरे राजकुमार, राजकुमार, वो उसकी हालत बहुत खराब है, आओ मेरे साथ रहता। अब मुझे भी बेहोश होना पड़ेगा। अरे ये तो दोनों बेहोश हो गए। राजकुमार, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम लेके किसी भी डॉक्टर को ले आओ। मैं डॉक्टर शर्मा को टेलीफोन जल्दी। तीन दिन में हम सिर्फ 5 लाख पेटियां और बना सकेंगे, तो पूरी नहीं पड़ेगी। फिर क्या किया जाए? अगर एक नई मशीन और लगा दी जाए। नई मशीन कैसे लग सकती है? जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं होगी कैसे हो सकता है? अरे मीटिंग आप भी बुलवा लीजिए। मैं हवाई जहाज से मशीन आने में कितनी देर लगती है? आज मेरी आरती की सालगिरह है। रामनाथ जी, भगवान ने चाहा तो आरती की सालगिरह हर साल होगी, मगर ये बीमारी रोज रोज नहीं आएगी, पूरे 40 साल के बाद आई है। और ये बेचारे गरीब लोग हमारे गवाही के बगैर बिना मौत मारे जाएंगे। ये क्या करते हैं आप? जल्दी टेलीफोन कीजिए प्लीज। राजकुमार, मेरा एक काम कर दो। आज आरती का जन्मदिन है, उसके लिए मैं जो केक लाया हूं वो घर पहुंचा दो। मुझे जरा देर होगी। हैप्पी बर्थडे आरती जी। आप यहाँ कैसे? रामनाथ जी ने ये केक भिजवा दिया, उन्हें आने में 2 घंटे देर होगी। इधर आइए। देखिए, आपकी भलाई के लिए एक बात कहती हूँ, आप बुरा मत मानिए। आप यहाँ से चले जाइए। जी? जी, बुरा मत मानिए।
नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? सिर्फ 1 मिनट के लिए आशा से मिल सकता हूँ? जी नहीं, आज नहीं मिल सकते। आप मेहरबानी करके चले जाइए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। अरे राजकुमार, मैंने तुम्हें खामखा तकलीफ दी। नहीं जी, तकलीफ कैसी? वो केक मैंने पहुंचा दिया, अब मैं जाता हूँ। कहाँ जाते हो? आज कैसे जा सकते हो? आज तो यहाँ खाना है, पीना है, नाच है, गाना है। आओ बैठो तुम, बैठो। आरती कहाँ गई? अभी अभी तो यही थी। खैर मैं देख लेता हूँ। नमस्ते रामनाथ जी। ओहो नमस्ते शर्मा जी, मिजाज अच्छे हैं आपके? देखते देखते आरती बेटी 20 वर्ष की हो गई। जी हाँ, ऐसा ही होता है। देखिए रामनाथ जी भी कितने मजाक के आदमी हैं। केक भी लाए हैं तो दिल की शक्ल का। जी हाँ, और देखिए ना, कोई दिल पे छुरी चला रहा है। क्यों? कहा था ना, आखिर आ ही गया ना आपकी सालगिरह में। आरती बेटी, तुम इसे नहीं पहचानती? ये अपना राजकुमार। जी हाँ, पहचानती है मुझे। कितना अच्छा हुआ मैंने तुम्हें यहाँ भेज दिया। तुम ही तो कह रही थी उसे कितना अच्छा गाना गाते हैं। चलो उनसे कहो कि गाना गाए। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? कहो कहो। आप? जी हाँ, जरूर गाऊंगा, आपकी खुशी के लिए। बहुत अच्छे। साहिबान, ये है मिस्टर राजकुमार। अभी आपको एक गाना सुनाएंगे। ये सिर्फ गाना ही नहीं जानते हैं, ये तो बड़े भारी चित्रकार भी हैं और उन्होंने बहुत सी बातें सीखी हैं। अब इस वक्त बहरहाल ये आपको गाना ही सुनाएंगे। चाचा जी, हाँ। इनके गाने के साथ मेरी सहेली भी नाचेगी। हाँ? जरूर नाचेगी, क्यों नहीं नाचेगी। बहुत अच्छे। क्यों राज? क्यों नहीं? आज का दिन तो नाचने गाने का ही है। तो फिर शुरू हो जाओ, क्या दे रहे? हाँ भाई। दिशा, राजकुमार कहाँ है? वो तो अभी तक नहीं आया। नहीं आए? ओ, क्या बात है बेटी? बात क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिस दिशा। नहीं मिसेस दिशा, तुम घर को जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं आएगा? आप भी इधर में बैठेगा, आप भी घर में नहीं जाएगा। चलो मिसेस दिशा, चलो चलो चलो। कपड़ा बदली करके आओ, तब तक हम खाना गरम करते हैं। नहीं मिसेस दिशा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। है? क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं मिसेस दिशा। कुछ नहीं, तो चलो खाना खाओ। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? अब हर क्यों का कोई क्या जवाब दे? जवाब देना पड़ेगा। प्लीज मिसेस दिशा, प्लीज मुझे अकेला रहने दो। नहीं नहीं, तुमको अकेला नहीं रहने देगा। तुम क्या समझता है, जब तुम्हारा मर्जी आता है तुम घर में आ जाता है।
अगर तुम्हारी मर्जी यही है तो मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा मिसेस टीसा। मिसेस टीसा, तुम्हारे मुझ पर इतने एहसान है कि जिंदगी भर ना तो भूल सकता हूँ ना उतार सकता हूँ। इतनी बड़ी दुनिया से तुम अकेली लड़ रही हो। ये चंद रुपए हैं मेरे पास, रख लो, शायद कभी काम आएंगे। जितने दिन तुम्हारे पास रहा तुम्हें तकलीफ ही देता रहा, कोई सुख नहीं दे पाया। मैं शायद नहीं ऐसा बदनसीब, सिवा दुख के और कुछ दे ही नहीं सकता। मुझे माफ करना। तुम्हें तो बहुत जोर का बुखार है मिसेस टीसा। आपको बुखार है तो तुमको क्या? आप मरेगा नहीं तो जिएगा, तुमको क्या फिक्र है? तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या है? हाथ मत लगाओ हमको। तुम मेरे को गलत समझता हो मिसेस टीसा। हम गलत नहीं समझा। आजकल का बेटा बनाने से नहीं बनता, बन भी जाएगा तो माँ के मुंह पे रुपया फेंक के बोलेगा, ये लो माँ तुम्हारे दूध का दाम। तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर हो गया, हमारा तुम्हारा हिसाब भी बराबर हो गया। जाओ, चले जाओ, जाओ और ये भी लेकर जाओ। तुम्हारा कोई चीज रखना नहीं बनता, लेकर जाओ, सब लेकर जाओ। बेटे का दुख मालूम हो तो दुनिया का कोई माँ बेटा मांगे नहीं, किसी को बेटा बनाए नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा बेटा। राजू